यिंगनान, मेरे पेट का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। और मेरे टूटे दिल का भी। बताओ, यिंगनान की जिंदगी में कौन से ऐसे मौके होते हैं जब वो खाना नहीं खाती? तब उसका पेट भरा हो। नहीं, यिंगनान का पेट समुंदर से भी बड़ा है, वो कभी नहीं भर सकता। समझा। इसके पीछे वजह है बाई गुई। तुम लोग एक तो मेरी तंदूरी चुरा कर खा रहे हो, उस पर से हंस रहे हो। चलो उसे नीचे रखो। हम बहुत अच्छे इंसान हैं। हम तुम्हारी मदद करेंगे। यंगनान, तुम हम दोनों को परेशानी बता सकती हो। हम दोनों तुम्हारी थोड़ी मदद तो कर ही पाएंगे। बात ये है, कल मैंने बाई गुई और ची को एक साथ देखा था। और अब मुझे अचानक से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हमारी भाषा में इसे जलना कहते हैं। क्या मैं सच में जल रही हूँ? हाँ। बात यह है कि मुझे लगता था कि बाई गुई सिर्फ मुझसे अच्छे से पेश आता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो सबसे अच्छे से पेश आता है और मुझ में ऐसी कोई खास बात नहीं है। हाँ? अगर ऐसी बात है तो उससे सीधे पूछ क्यों नहीं लेती? सही कहा। जाकर बता दो कि तुम उससे प्यार करती हो। उससे तो बहुत सी लड़कियां पसंद करती हैं। मुझ में क्या खास है? उसे पूछा तो वो सीधे ना कह देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बहुत खास हो। सही कहा। हाँ? क्या सच में मुझ में क्या खास है? तुम मीचान, इसकी खासियत बताओ। चलो बताओ। इसकी भूख। यंगनान, शर्त लगाता हूँ, बाई गुई को चाहने वाली सभी लड़कियों में से तुम सबसे ज्यादा खाती हो। नहीं 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 नहीं, नहीं। इसका मतलब है तुम सबसे अच्छा खाना बनाती हो। हाँ 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 हाँ, सही कहा। मर्दों के दिल का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है। तो फिर क्या हुआ? बाई गुई बाकी मर्दों से अलग है, वो कोई भुक्कड़ नहीं है। मुझे बताओ यंगनान, अब तुम्हारी बेशर्मी कहाँ चली गई? तुम्हें किसी भी हालत में उसे अपने दिल की बात बतानी होगी और हम दोनों इसमें तुम्हारी मदद करेंगे। सही कहा। यंगनान, ऐसे समझो कि तुम सुनहरी तितली को जीतने जा रही हो। तंदूरी गरम ही खानी चाहिए। कोई पसंद हो तो उसे जल्दी बताना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो उसे कोई और छीन लेगा और फिर तुम तुम्हारे प्यार को किसी और से प्यार करते हुए देखोगी। उसे दिल की बात बताना इतना भी मुश्किल नहीं है। मैं उसे वो आज रात ही बताऊंगी। बाई गुई। बताओ कहाँ जा रहे हो? वो शांगशू में। शांगशू में तो कभी भी जा सकते हो, पर जरा आज के चांद को तो देखो, कितना सुंदर है। बहुत सुंदर है। मुझे तो आज के चांद में ऐसी कोई खास बात तो दिख नहीं रही है। आसमान भी तो साफ नहीं है। भले ही ये इतना खास नहीं है, लेकिन एक बहुत ही खास इंसान चांद की रोशनी में तुम्हारा जंगल में इंतजार कर रहा है। एक बहुत ही खास इंसान। खास इंसान? हाँ, वो कौन है नहीं बता सकते। वो एक बहुत बड़ा रहस्य है। सही कहा। वो देखो, जवेई तारा तुम्हें रास्ता दिखाएगा। यिंगनान, हम बस ऐसे ही मदद कर सकते हैं। हे, अब चलो भी, हम भी जंगल में जाते हैं। पर किस लिए? हमने यिंगनान से वादा किया है। अरे उसे पर लेकिन पता चल जाएगा तो। अरे पर नहीं, पर मुझे नहीं, जाना नहीं, है, बस थोड़ी नहीं, देर के बिल्कुल लिए। नहीं। हम नहीं अरे जाने पर- वाले। नहीं, मुझे जाना है। मैं नहीं तुम जाऊंगा। जाना नहीं चाहती, इसका मतलब ये नहीं। नहीं। मैं जाऊंगा। अरे धक्का मत तो मुझे।
जानता था। बाईगुई, क्या तुम्हें याद है, एक खरगोश की वजह से ही हम दोनों मिले थे। मेरा खरगोश खो गया था और मुझे तुम मिल गए। तुमने मेरी जान बचाई थी और मुझे तारे के बारे में बताया था और उसकी मदद से रास्ता ढूंढना सिखाया था। उस शाम आसमान में बहुत सारे सितारे थे, लेकिन उनके इतना चमकने के बावजूद मैं बस तुम्हें ही देख रही थी। तुम उस काले जंगल के अंधेरे में एक चमकते सितारे थे। और फिर उस दिन से मुझे हर जगह बस तुम नजर आते हो, ये जानते हुए कि वो एक भ्रम है, मगर फिर भी उसे देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। लंबे अरसे से मुझे रोज एक ही सपना आता है और उस सपने में एक महान योद्धा होता है जो मुझे आग से बचाकर ले जाता है। मुझे लगता है वो योद्धा तुम ही होगे। बाईगुई, मुझे तुम पसंद हो। क्या तुम मेरे साथ तारे देखना पसंद करोगे? गलत बोल दिया, फिर से कहती हूँ। बाईगुई, क्या तुम कभी मेरे साथ ये मैं क्या बके जा रही हूँ? क्या मुसीबत है? क्या ये कोई सपना है? पर सपना इतना असली कैसे लग सकता है? यंगनान, चलो अच्छा है, अब मुझे तुम्हारा ख्याल रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाईगुई, मुझे बताओ, तुम मुझे कब से पसंद करते हो? जब काले जंगल में तुमने मुझे गले लगाया था, मेरे ख्याल से तब से। नहीं, उससे भी पहले से, जब हम पहली बार मिले थे और तुमने मुझे दवाई लगाई थी, मुझे तुमसे उसी पल प्यार हो गया था। यंगनान, मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया है कि कभी भी किसी के सामने अपने दिल की बात मत रखना, पर दुखों को ना छुपाकर सुखों का आनंद लेना तुमने ही मुझे सिखाया है।
मुझे लगता था कि मैं दिल की बात कभी किसी को बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे कभी नहीं लगा कि ऊपर वाला मुझ पर इतना मेहरबान होगा। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि ऊपर वाले ने मेरे लिए एक अनमोल तोहफा भेजा है। बाई कोई, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगी। मैं हमेशा तुम्हें समझूंगी, सहूंगी, मदद करूंगी। वो तो तुम अब भी करती हो जिंगनान। तुम मेरे लिए केजी गुफा आई थी और मेरे लिए ही यहाँ पर आई हो। मैं सब जानता हूँ जिंगनान। मैं बहुत दिनों से तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। हाँ? ये तो उस दिन के त्योहार में उस पेड़ पर लाल डोरी से बंधा हुआ था। बाई गोई, तुमने संभाल कर रखा? हाँ, और शायद उस दिन हम दोनों एक ही रंग की डोरी को पकड़े हुए नहीं थे, पर मुझे खुशी है कि आखिर हम मिल ही गए। जिगनान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हम साथ मिलकर तारे देखेंगे। चाहे हालात कैसे भी हों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बाई गोई, फिर से वही खुशबू। कैसी खुशबू? फूलों की खुशबू, प्यार की खुशबू। मेरा कमरा आ गया। अब तुम्हें जाना चाहिए। और तुम्हें भी जाना चाहिए। मिलते हैं। मिलते हैं। जा क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें अंदर जाते देख रहा हूं। और हाँ, कल मास्टर मुझे जिन लिंडी को सौंपने वाले हैं। तुम आ रहे हो ना? तुम चाहती हो मैं आऊं? हाँ, बिल्कुल चाहती हूँ। तो मैं वहां जरूर आऊंगा। हाँ।